बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नंद नेंदोई ने हमें शादी की दावत पर बुलाया तो मेरी नंद मुझे गिफ्ट देकर बोली, भाभी इसे भैया से छुपा कर रखना। मैंने घर जाकर अकेले में गिफ्ट खोला तो जान निकल गई और फौरन उसे छुपा दिया। अब मजबूरन रोज रात मुझे शौहर को नींद की गोलियां देकर नंद के घर जाना पड़ता। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जब नंद का इंतकाल हो गया, मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने नंद का दिया गिफ्ट उसी के कफन में छुपा दिया ताकि उसी के साथ दफन हो जाए। पर रूह तो तब लर्जी जब सबके सामने। मुझे पता था कि आज मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। जब आपको पता हो कि आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, तो आप क्या करेंगे? मेरे पास एक ही रास्ता था कि इससे पहले कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आ जाए, मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि उसके बाद कुछ भी बचने वाला नहीं था। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बुज़दिल थी, बहुत डर रही थी और मैं अकेली नहीं थी। अगर मैं अपनी जान देती तो दो जानें और भी चली जाती। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश में थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे एक इंसान अपने लिए इतनी ज्यादा मुश्किलात बना लेता है और फिर उसके साथ क्या होता है। दरअसल मैं पढ़ाई में बहुत तेज थी, इसलिए मेरे बाबा ने मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। यहाँ पर लड़के भी पढ़ाई किया करते थे, यानी लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ रही थी। लेकिन ये कॉलेज बहुत अच्छा था और फिर इसका नतीजा भी अच्छा निकला। मैंने सबसे ज्यादा नंबर लिए और मेरा बहुत नाम हुआ। सबने मेरे बाप की बहुत इज्जत की, कहा कि आपकी बेटी ने तो पूरे शहर में टॉप किया है। लेकिन मैंने सिर्फ यही काम नहीं किया था, उस कॉलेज में रहकर मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। मैंने इतने ज्यादा अच्छे नंबर लिए थे। मैं नौकरी करना चाहती थी, पर मेरे बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हारा ख्वाब पूरा किया, अब तुमको मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं तो हमेशा से ही चाहता था कि मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे खानदान में कर दूं। और जब तुम्हारी शादी किसी ऐसे शख्स से हो जाएगी जो बहुत ज्यादा अच्छे पैसे कमाता होगा, तो फिर तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा कि बाबा, इंसान नौकरी सिर्फ पैसे कमाने के लिए तो नहीं करता। फिर मेरे बाबा ने कहा कि मेरी यही शर्त थी कि जब तुम्हारी बात मान ली जाएगी तो उसके बाद तुम मेरी बात मानोगी। और मैंने वाकई बाबा से वादा किया था कि वो मुझे पढ़ाई करने देंगे, फिर मैं उनकी हर बात मानूंगी। इसलिए मैंने कह दिया था कि वो जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन मेरे दिल पर क्या गुजरी थी, सिर्फ मैं ही जान सकती थी। जब मैंने अपने होने वाले शौहर और खानदान को देखा तो मैं हैरान रह गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी शादी इतने बड़े खानदान में हो रही थी। मेरा शौहर इतना ज्यादा खूबसूरत था। मैंने कहा, यह अलग बात है कि कभी कभी इंसान को मोहब्बत खूबसूरत चीजों से नहीं होती, बल्कि उस चीज से होती है जो उसके दिल में घर कर जाती है। लेकिन मेरा शौहर वाकई एक ऐसा हसीन इंसान था कि कोई भी औरत उससे शादी करने के लिए जान भी दे सकती थी। ये लोग बहुत ज्यादा अमीर थे। उनको भी इस तरह का रिश्ता चाहिए था कि लड़की डॉक्टर, इंजीनियर हो, पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। और मैंने कंप्यूटर की फील्ड में गोल्ड मेडल लिया था। ये बात भी बहुत बड़ी थी। सारा शहर मुझे जानता था। मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगे थे और मुझे वजीर आजम ने भी मुबारकबाद दी थी। मेरे शौहर का नाम सरमत था और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। हमारी शादी की रात थी। मैं दुल्हन बनी बैठी थी। जब वो मेरे कमरे में आया, उसने मुझे हीरों का सेट दिया। सोने का सेट भी देता तो मैं हैरान ही रह जाती, लेकिन ये तो हीरों का सेट था। उसने कहा कि मुझे तो लगता था कि इन चमकते हुए हीरों को देख के तुम बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी मुस्कुरा नहीं रही हो। उसने मुझे हैरान होकर देखा। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कोई वकील सवाल करता है। ये इंसान देखने में बहुत ही ज्यादा संजीदा लगता था। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैं घबराई हुई हूं, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह पेश आऊं। उसने कहा कि हाँ, इतना तो जायज होता है। जाहिर है तुम्हारी जिंदगी की पहली शादी है और तुम्हें यकीनन इससे पहले ये किसी मर्द ने नहीं कहा होगा कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। देखो साइमा, मैं एक बड़ा ही उसूल परस्त आदमी हूं और अपनी बीवी में मुझे बस एक ही चीज चाहिए। अगर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती, मुझे तब भी कोई मसला नहीं था।
अगर तुम्हें घर के काम नहीं आते हैं या तुम इतनी पढ़ी लिखी भी ना होती तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था। ये सारे एतराज़ात मेरे घर वालों के थे। लेकिन मुझे जो चाहिए तुमसे वो है वफा। अगर तुम मेरे साथ वफादार रहोगी तो मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत बना दूंगा। लेकिन अगर तुमने मुझसे बेवफाई की और मुझे पता चल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शादी की रात कौन सा शौहर अपनी बीवी से ऐसी बात करता है, क्योंकि वो काबिल भी था और बहुत ज्यादा अमीर भी था। मैंने कहा कि आप फिक्र नहीं करें, आपको कभी ऐसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप ही मेरे शौहर हैं और मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं। उसने कहा कि तुम इस बात की यकीन दहानी करवाती हो। मैंने कहा कि मैं आपको यकीन दहानी करवाती हूँ कि आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं और मैं हमेशा आपकी बन के रहूंगी। मैंने अपनी जिंदगी का आगाज कर लिया और मेरी जिंदगी काफी अच्छी थी, लेकिन कदरे मुश्किल भी थी। मुझे हमेशा तैयार होकर रहना पड़ता था। सोने के जेवरात पहने पड़ते थे। घर में लोग आते थे, बार बार उनसे मिलना पड़ता था। कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई मेरे मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए कि इस खानदान की इज्जत दांव पर लग जाए। ये शहर के सबसे ज्यादा अमीर लोग थे। इनके बड़े बड़े जर्नल स्टोर थे, शॉपिंग मॉल थे। सब लोग उनको जानते थे, यानी सबको पता था कि वो लड़की जिसने टॉप किया था उसकी शादी पंजाब जनरल स्टोर वालों से हुई है। पंजाब मेगा माल का जो मालिक है वो उसका शौहर है। ये बातें इसी तरह हुआ करती थी, इसीलिए मुझ पर जिम्मेदारी थी। जैसे कहते हैं कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, इसी तरह इतने बड़े घर में रिश्ता करने के बाद बड़ी जिम्मेदारियां थीं। मेरी एक नंद थी जो बहुत ही ज्यादा चालाक थी। सारी जिंदगी उसने इस घर में हुकूमत की थी, लेकिन अब उसकी शादी हो गई थी और वो अपनी हुकूमत के दिनों को याद करती थी। उसकी शादी ऐसे घर में हुई थी जो कदरे कम अमीर थे, लेकिन उसने पसंद की शादी की थी, इसलिए ये उसकी किस्मत थी। मेरे शौहर ने उसके शौहर को काम दिया हुआ था, नहीं तो उसका शौहर तो कुछ भी नहीं करता था। मेरे शौहर ने मुझे बताया था कि उसका शौहर वाकई कुछ नहीं करता है। ये महीने की तनख्वाह लेता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तनख्वाह मुफ्त में जा रही है। लेकिन बहन का शौहर है, इसीलिए कुछ कह नहीं सकता। मेरे शौहर की इकलौती बहन थी, उससे बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो उस बारे में ऐसे बात किया करता था कि उसका शौहर इतना कमजोर है और उसने उससे मोहब्बत की शादी कर ली है और अब वो हमारे ही टुकड़ों पर पलते हैं और हमको ही आंखें दिखाता है। शादी के बाद हमारी जगह जगह बहुत सारी दावत होती रही थी। बिलाखिर मेरी नंद ने भी मेरी दावत कर दी। मैंने कहा कि आप लोगों ने हमारे घर आना है, आप लोगों की शादी की दावत है। लेकिन इससे पहले वो दावत में पकाने वाला सारा सामान जो उसे चाहिए था इसी घर के नौकर से मंगवा कर ले गई थी और उसने नौकर को पैसे नहीं दिए थे। ये बात भी मेरे शौहर को पता चल गई थी। उसने कहा कि ये इंसान तो है ही ऐसा, लेकिन उसके साथ रहकर मेरी बहन भी ऐसी हो गई है और अब मैं क्या कर सकता हूं। हमारी दावत कर रही है हमारे ही पैसों से। अजीब बात थी कि मेरा शौहर अपनी बहन के खिलाफ भी बोलता था। मेरा शौहर इस तरह का इंसान था कि अगर कोई गलत है तो उसको गलत कहेगा, फिर चाहे वो उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। अपनी बहन को भी कहता था कि अपने तौर तरीके बदल लो, उसको भी ताने देता रहता था और वो भी आगे से उल्टे सीधे जवाब दिया करती थी। जैसे एक दिन उसने मेरे गले में पहना हुआ हीरों का हार देख लिया तो फौरन ही मेरे शौहर को कह दिया कि इतना महंगा तोहफा दिया है आपने, कोई चीज मांगो तो आप कहते हैं कि फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, ये पैसे हम बड़ी मेहनत से कमाते हैं। और अब आपने अपनी बीवी को शादी के शुरू में ही इतना ज्यादा महंगा तोहफा लेकर दिया और वो भी पागलों की तरह घर में पहनकर फिर रही है। घर में 1000 नौकर हैं, लोग आते जाते हैं, चोरी हो गया तो फिर क्या होगा। मेरे शौहर ने कहा कि इंसान की जिंदगी में उसकी बीवी सबसे ज्यादा अहम होती है। ये कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो मेरी बीवी ने मुझसे फरमाइश करके लिया है, ना ही उसने इसके लिए जिद की है जैसे कि तुम करती रहती हो और फजूल में मुफ्त में फालतू चीजें लेती रहती हो। ये मेरी बीवी का मुंह दिखाई का तोहफा है। वो मेरी जिंदगी में आई है अपने माँ बाप को छोड़ के, सब कुछ छोड़कर। अगर मैं उसे जिंदगी में एक दफा अपनी जिंदगी की शुरुआत के दिनों में एक महंगा तोहफा देता हूं
तो इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं। अगर कल को ये मुझसे कोई नाजायज फरमाइश करेगी तो मैं कभी भी पूरी नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे शौहर की तरह नहीं हूं। अजीब बात है कि दोनों बहन भाई एक दूसरे से इस तरह से बात करते थे, लेकिन फिर भी मेरी नंद बार बार आ जाती थी और अपने घर को भी इसी घर से चला रही थी। आज हम उनके घर दावत पर गए तो उन्होंने चीजें तो बना रखी थी, लेकिन उसके घर में बिल्कुल भी सफाई नहीं थी। मेरे शौहर को ऐसी जगह पर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब लड़का लड़की की शादी होती है और वो दावत पर जाते हैं तो जो उनकी दावत करता है वो उनको कुछ ना कुछ देता है। कुछ लोग पैसे वगैरह पकड़ा देते हैं और कुछ लोग तोहफा देते हैं। जब हम जाने लगे तो मेरी नंद ने एक तोहफा दिया। मैंने उससे कहा कि इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन मेरी नंद मुझसे गले मिलने लगी तो उसने मेरे कान में कहा कि भाई के सामने इसको बिल्कुल भी मत खोलना। मुझे लगा कि शायद उसने मुझे कोई औरत वाली जाती चीज दी है। मैं घर चली गई और मैंने अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने कमरे में उस तोहफे को खोला, लेकिन जब ऐसा किया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और मैं हैरान रह गई। उसके अंदर एक खत भी था जिसमें लिखा था कि तुम्हें रोज रात को मेरे घर आना पड़ेगा। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उस तोहफे को छुपा दिया ऐसी जगह पर जहां मेरा शौहर कभी भी उस तक ना पहुंच जाए। मैं सारी रात रोती रही और सोच रही थी कि मेरे शौहर को सब कुछ पता चल गया तो क्या होगा। उसको तो किसी को माफ करने की आदत भी नहीं है। ये तो अपनी बहन को भी माफ नहीं करता। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। कभी भी मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन अब मुझे हर रात को घर से बाहर जाना था, लेकिन ऐसे कैसे जा सकती थी। इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता था। मेरे शौहर की आदत थी कि वो रोज रात को चाय पिया करता था, लेकिन ऑफिस से आने के बाद भी उसके काम खत्म नहीं होते कि वो 1 से 2 घंटे वो अपने लैपटॉप पर ही बैठा रहता था और उसके बाद सो जाता था। उसकी चाय बनाने की जिम्मेदारी मेरी थी। उस टाइम तक सारे नौकर सो जाते थे। मेरे शौहर का कहना था कि किसी को ज्यादा तंग नहीं करते। उन लोगों की छुट्टी 10 बजे तक हो जाती थी। उसके बाद अगर कोई काम होता, कोई खाना पकाना या कुछ गर्म करना या चाय काफी बनाना, तो ऐसा काम मैं खुद कर लिया करती थी। मेरे शौहर के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। ये सारा घर मेरे हवाले था, लेकिन फिर भी इस घर में ऐसा ही महसूस करती थी कि जैसे ये मेरा अपना घर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हुकूमत तो मेरे शौहर की चलती थी। मैंने अपने शौहर के लिए चाय बनाई और उसमें नींद की गोलियां डाल दी। मुझे यह करते हुए बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने चाय पी और आधे घंटे बाद उसे बहुत सख्त नींद आने लगी। उसने कहा कि मैं सोने लगा हूं। मैंने कहा कि मैं भी सोने जा रही हूं। मैं इससे पहले ही सो गई थी, जबकि मैं नाटक कर रही थी। असल में सोई नहीं थी। मेरा शौहर सो गया। मैंने चेक किया, वो बिल्कुल नींद में था। उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैं नंद के घर चली गई। जब मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो मुझे देखकर बुरी तरह से हंसने लगी। उसने कहा कि भाई को बहुत गुरूर है तुम पर और अपने आप पर कि उन्होंने जिंदगी में कभी कोई गलती नहीं की है, और अगर कोई गलती करता तो उसको माफ नहीं करते। लेकिन मैं तुमसे इतनी गलतियां करवाऊंगी कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, और अगर तुम चाहती हो कि ये बात उनको पता नहीं चले तो तुम्हें मेरी हर बात मान लेनी होगी। मैंने कहा कि तुम अपने भाई के साथ ऐसा कर रही हो। उसने कहा कि भाई हैं तो क्या हुआ, माँ बाप ने सब कुछ उनके नाम कर दिया तो वो बादशाह बनकर बैठ गया। वो अपने आप को मेरा भाई नहीं बल्कि बादशाह समझता है। सारे खानदान पर हुकूमत करते हैं, लोगों पर एहसान करता है तो फिर जताता है और उसूल परस्त बना फिरता है। उसको पता चलेगा कि इस दुनिया में सारे इंसान रहते हैं, कोई खुदा नहीं होता और गलती किसी से भी हो सकती है। मैंने उसे बहुत कहा कि मेरे साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। मैं रोज रात को अपने शौहर को नींद की गोलियां देकर खुद नंद के घर चली जाती। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। ऐसा लगता था कि मुझे किसी की नजर लग गई है। मेरा शौहर मेरे सामने नंद की कोई बात करता तो मैं उसको समझाती कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो कहते कि तुम्हें कैसे पता, हम उसे बचपन से देखते आ रहे हैं। उसने सारी जिंदगी मनमानी की है। मेरी माँ भी उससे बहुत ज्यादा तंग थी और मेरे बाप ने उसकी वजह से बहुत दुख उठाए हैं।
मैंने अपने शौहर को कहा कि अगर कोई गलती करे तो उसे माफ कर देना चाहिए, अल्लाह भी तो माफ कर देता है। मेरे शौहर का कहना था कि हम खुदा नहीं इंसान हैं, और वैसे भी जो गलती इंसान दुनिया में करेगा उसकी सजा मिलेगी। सजा और जजा का दस्तूर तो अल्लाह ने बनाया है, तो फिर क्यों मुआफ कर दिया जाए। अपने शौहर से कहा कि अगर कल को मुझसे कोई गलती हो गई तो क्या मुझे भी मुआफ नहीं करेंगे। उसने कहा कि तुम्हें भी से क्या मतलब है, अगर गलती करोगी तो तुम्हें क्यों माफ किया जाए। मैंने कहा कि मैं आपकी बीवी हूं। उसने कहा कि वो भी तो मेरी बहन है, उसके साथ मेरा खून का रिश्ता है। बात रिश्तों की नहीं, बात सिर्फ और सिर्फ उसूल की होती है। और तुम आजकल कहाँ गुम रहती हो। मैंने तुम्हारे चेहरे पर सच्ची खुशी नहीं देखी। क्या तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अम्मी की याद आती है। मेरे शौहर ने कहा कि तुम उनके घर चली जाओ। मैं नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उनके घर से मेरी नंद के घर जाना मेरे लिए और भी मुश्किल हो जाता है। यहां से तो मैं आराम से चली जाती थी। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। उसने कहा कि तुम भी अजीब हो, एक तरफ कहती हो कि अम्मी अब्बू की याद आती है और फिर जाती भी नहीं। मैंने कहा कि यूं ही ये दिल उदास रहता है, कभी कुछ करने का दिल करता है तो कभी कुछ नहीं करने का दिल करता है। आप फिक्र न करें, सब कुछ ठीक है। उसने कहा मेरे साथ भी आजकल कुछ अजीब हो रहा है। रात को सोता हूं, मुझे ऐसी नींद आती है जैसे बेहोश हो गया हूं। होता है, मैं घबरा गई। मैंने कहा कि वो आप काम ज्यादा करते हैं, इसीलिए ऐसा होता है, आप काम कम किया करें। मेरे शौहर का कहना था कि मैं पहले भी यही काम करता था, लेकिन पहले तो यही रूटीन थी, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं घबरा गई कि मेरे शौहर को पता चल गया तो क्या होगा। और फिर उसने खुद ही कहा कि अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है, अभी तो मेरे 2-3 हफ्ते से ज्यादा मसरूफ हैं। मैंने सुख का सांस लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे शौहर को बहुत ज्यादा काम होते हैं, लेकिन ये कब तक चलता। मैं अल्लाह से दुआएं करती रही कि उस औरत के दिल पर रहम आ जाए, अपनी अना के लिए मेरा घर बर्बाद ना करे, लेकिन फिर भी उसे रहम नहीं आ रहा था। अब तो मुझे अपनी नंद से नफरत हो गई थी, और मैं बार बार दुआ करती थी कि अल्लाह करे ये मर ही जाए, कि मेरी जान छूट जाए। लेकिन उसने कहाँ मरना था, उसको कोई बीमारी नहीं थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे, और मैं हर दिन बर्बाद हो रही थी। इसीलिए मुझे ये सब कुछ रोकना चाहिए था। मुझे अपने शौहर को सब कुछ बता देना चाहिए था, कि अगर मैं अपने शौहर को सब कुछ बता देती तब भी नतीजा यही निकलता, शायद इससे भी ज्यादा बुरा निकलता। एक दिन मेरे शौहर ने मुझे फोन किया और कहा, उरूज तुम्हारे घर आई है। मैंने कहा कि नहीं, नहीं आई। क्यों, क्या हुआ, खैरियत है। मेरे शौहर ने कहा कि बाद में बताऊंगा। पता चला कि मेरी नंद मिल नहीं रही थी, ना जाने कहाँ चली गई थी। यहां तक कि पूरा दिन गुजर गया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट भी करा दी, और सब उसे तलाश करने लगे। घर में काफी टेंशन बनी हुई थी। सच कहूं तो मैं भी यही कह रही थी कि खुदा करे कि वापस ना आए, ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी। यहां तक कि दूसरा दिन भी गुजर गया, और फिर सबको एक बुरी खबर मिली। पता चला कि मेरी नंद का किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था, और उसकी हालत काफी बुरी थी। वो मौका पर ही जान बहक हो गई, और किसी को पता ही नहीं चला कि उसका रिश्तेदार कौन है। और उसका फोन भी लॉक था, जो कि खुल ही नहीं पा रहा था, इसीलिए बहुत देर हो गई थी। तो जल्दी जल्दी उसे वहीं पर दफना दिया गया। हम लोग वहां पहुंचे। मैंने अपनी नंद का दिया हुआ तोहफा उसी के कफन में लपेट दिया और दफना दिया, ताकि उसके साथ ही ये राज भी दफन हो जाए और कभी किसी को पता न चले। ये सदमा बहुत बड़ा था, क्योंकि वो इस खानदान की इकलौती बेटी थी जो इस दुनिया से चली गई, और जाने से पहले उसे कोई देख न सका। उसका शौहर भी बहुत दुखी था, और मेरा शौहर भी। पर मेरे शौहर की आंखों में आंसू नहीं आए थे। अपने आप को संभाले बैठा था। मेरे साथ बहुत गलत कर रही थी। मैं मजलूम थी, और वो मेरे साथ जुल्म कर रही थी। अपनी अना के लिए मेरा घर बर्बाद कर रही थी। इसलिए शायद उसे मेरी आह लग गई। और ये सच है कि मैं दिन रात उसके लिए मौत की दुआ मांगती थी, और शायद मेरी दुआ कबूल हो गई थी। सच कहूं तो मुझे अभी भी अफसोस नहीं हो रहा, जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा। मेरी जिंदगी बच गई थी,
मेरी मुस्कुराहट लौट आई थी। अब मैं बहुत ज्यादा खुश रहती थी। पर मेरे शौहर ने भी ये बात नोट की थी, लेकिन मैं उसके सामने ज्यादा हंसती मुस्कुराती नहीं थी कि कहीं वो ये ना सोचे कि मेरी बहन इस दुनिया से चली गई है तो इसको खुशी हो रही है। लेकिन खुशी की बात तो मेरे लिए थी कि मेरा सबसे बड़ा राज मेरी नंद के साथ ही दफन हो गया था। जल्दी जल्दी में मेरी नंद को मुकामी कब्रिस्तान में दफना दिया गया था, क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। ज्यादा रख नहीं सकते थे। पहले से काफी देर हो गई थी, लेकिन अब सारे खानदान वालों ने फैसला किया था कि उसे अपने खानदानी कब्रिस्तान में दफनाया जाए। उन लोगों का एक कब्रिस्तान था जहां पर उन सब के लिए जगह भी रखी हुई थी, और उस कब्रिस्तान को बहुत खूबसूरत बनाया गया था। वहीं पर मेरे शौहर के माँ बाप भी और बाकी के रिश्तेदार भी मदफन थे। और मेरी नंद अपनी जिंदगी में ये भी कहा करती थी कि अगर कभी मैं दुनिया से चली गई तो ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे मेरे वालिद साहब के कदमों में दफनाया जाए। सब इस नतीजे पर पहुंचे कि लाश को अमानतन इस कब्रिस्तान में रखा गया था। अब उसे वहां से निकालकर अपने खानदानी कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। अगर वो उसकी कब्र को खोदते तो जरूर उनको वो गिफ्ट भी मिल जाता, और फिर उसके बाद मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती और मैं कुछ भी ना कर पाती। मैंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे शौहर ने कहा कि ऐसा तो पहले भी होता रहा है। लोग अमानतन लाश रखते हैं फिर निकाल लेते हैं, कोई ऐसी अजीब बात तो नहीं है। और फिर वो हमारे खानदान का हिस्सा है, उसे वहीं होना चाहिए जहां बाकी लोग हैं। मुझे पता चला कि वो दिन आ गया है जब उसकी लाश को वहां से निकाला जा रहा था, और मैं इस तरह से कांप रही थी जैसे मछली पानी के बगैर कांपती है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उन लोगों को उसके कफन में से वो चीज मिल गई जो उन्होंने मेरे शौहर तक पहुंचा दी। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी बहन के कफन में ना जाने ये क्या चीज थी। उन्होंने मुझे पकड़ा दिया और कहा, देखते हैं कि ये क्या है। मैं तो हैरान हूं कि ये किसने रखा होगा। पर इससे पहले कि मेरा शौहर वो तोहफा खोलता, मैंने उसे खुद ही सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो एक लड़के से मोहब्बत करती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन मुझे पता चला था कि मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे और वो हमारी जात का भी नहीं था। इसीलिए जब आपके साथ मेरी शादी हुई तो मैं खामोश हो गई। उसने मुझे कुछ खत लिखे थे, कुछ तोहफे दिए थे, मेरी मोहब्बत की कुछ निशानियां थीं जो मैंने उसी लड़के को दे दी थी। वो सब कुछ खत्म कर दिया था। मेरा उसके साथ और कोई ताल्लुक नहीं था कि सिर्फ हम एक दूसरे से बात किया करते थे। फिर जब आपसे शादी हुई तो मैंने आपको ही अपना सब कुछ मान लिया। लेकिन वो लड़का आपकी बहन के शौहर का रिश्तेदार निकला और उसने उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने वो चीजें उससे ले ली और मुझे ब्लैकमेल करने लगी, और रोज रात को मुझे अपने घर बुलाती थी। कभी मुझसे कोई फरमाइश करती थी तो कभी कोई मेरी रिकॉर्डिंग कर लेती थी जिसमें ये कह रही थी कि मैं इस फैसल नामी लड़के से शादी से पहले मोहब्बत करती थी, और उसने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। वो मुझसे मुख्तलिफ चीज़ें भी ले रही थी। ये जो हीरों का हार सेट आपने मुझे दिया वो भी उसने मुझसे ले लिया था, और वो कह रही थी कि एक दिन आपको सब कुछ बताएगी कि अगर आपकी बहन ने भागकर शादी की है तो आपकी बीवी भी बदकिरदार है। मैंने जैसे अपने शौहर को यह सब कुछ बताया वो गुस्से से आग बगोला हो गया। उसने मुझे बहुत बातें सुनाई। उसने कहा कि तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो। मेरे शौहर ने मुझे वापस अपने घर भेज दिया और कोई बात नहीं की। उसने कहा कि तुम्हारा क्या करना है मैं सोचकर तुम्हें बताऊंगा। मुझे पता था उसने मुझे छोड़ देना था। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। मैंने तो सिर्फ मोहब्बत की थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मोहब्बत मेरी नहीं हो सकती तो मैंने उस मोहब्बत को दफन भी तो कर दिया था, और इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अपने शौहर के साथ वफादार थी, और अब तो मैं माँ बनने वाली थी। मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मैं 2 बच्चों की माँ बनने वाली हूँ। अगर खुदकुशी करती तो मेरे साथ उन दोनों की जान भी चली जाती। मुझे तलाक नहीं लग सकती थी क्योंकि मैं उम्मीद से थी। इसीलिए शायद मेरे शौहर ने मुझे माँ बाप के घर भेज दिया था। अब मेरे माँ बाप भी सवाल करने लगे थे कि उसको तो कोई मसला नहीं है, तो फिर उसने तुम्हें बच्चे पैदा करने के लिए यहाँ क्यों भेज दिया। मैंने कहा उनके खानदान का रिवाज है। मेरे माँ बाप ने तो इसके बाद कोई बात नहीं की। मैंने अपने शौहर से राब्ता करने की बहुत कोशिश की। 9 महीने अपने घर पर ही गुजारे। अल्लाह ने मुझे 2 बेटों से नवाजा था।
मुझे पता था कि मेरा शौहर है, इसी बात का इंतजार कर रहा था कि औलाद हो जाए तो उसके बाद वो मुझे तलाक दे सके। तभी तो उस 9 महीनों में उसने बिल्कुल राब्ता नहीं किया। अपने बच्चों को देखने के लिए वो अस्पताल आया था, लेकिन उसके बाद से घर भी नहीं आया था। अब तो मेरे माँ बाप को भी शक पड़ गया था कि कोई ना कोई मसला है। पर एक दिन मेरा शौहर मेरे घर आया। उसने अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाया और मुझे कहा कि मेरे साथ चलो, और मुझे अपने घर ले आया। मैं अभी भी डरी हुई थी। उसने कहा कि जब तुमसे ये गलती हुई तो मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई तुमने कोई गलती नहीं की, और वैसे भी किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं होता। मेरी बहन ने तुम्हें इस्तेमाल किया, अल्लाह ने उसे सजा दी, और मैं तुम्हें माफ करता हूं। दोबारा कभी इस बात का जिक्र नहीं करूंगा। तुम यही समझ लो कि शायद अपने बच्चों के लिए भी मैंने ये कदम उठाया है। अगर ये बच्चे इस दुनिया में ना होते तो शायद मैं ये सब नहीं करता और इतना भी नहीं सोचता। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि दोबारा कभी किसी गलती का मौका नहीं दूंगी। उसके बाद हमारी जिंदगी बदल गई। हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया, और मेरे शौहर ने वाकई इस मौजू पे कभी कोई बात नहीं की। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।